तो कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल विश्वजीत जीएस क्लास में। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 6 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत छोटा एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2-4 पॉइंट याद रख लीजिएगा, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है हु गिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका आंसर होगा एंटोनी लावेजर। ये तो रटने वाला जैसा चीज़ हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ट्रिक पर चलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कितने आप पढ़ोगे, जितने पढ़ोगे आप उतने ही भूलते जाओगे। तो आप एक बार ट्रिक को याद रख लीजिएगा, डॉट कनेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, इसका हम कैसे याद रखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था, एंटोनी लावेजर ने दिए थे। कब दिए थे, या 1789 में दिए थे। आपको डेट पूछा नहीं जाएगा, ईयर कब दिए थे ये पूछा नहीं जाएगा, किसने दिया था ये पूछा जाएगा। ये पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। देखो, जो मास को कंजर्व करेगा, देखो मास मैंने क्या बताया था, मास कभी भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। जो मास को कंजर्व करेगा वो हमेशा लाभ में रहेगा, वो हमेशा लाभ में रहेगा। देखो लाभ में रहेगा, LAB लाभ में रहेगा। जब भी आपको इससे दिखेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो आप क्या सोचोगे, मास को कंजर्व करे तो इसका मतलब वो लाभ में रहेगा। लाभ मतलब एंटोनी लावेजर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। वो क्या, उसका लॉ क्या था, उन्होंने लॉ दिए थे, इट स्टेट्स दैट मैटर क्या नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उनका लॉ, ये लॉ कभी पूछा नहीं गया है, सिर्फ इतना पूछा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हु गिव्ड। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन किसने दिए थे, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। इसको आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखो इसका तो कोई जुगाड़ मैंने बनाया नहीं, फिर भी आपके लिए ट्राई करता हूँ। देखो इस तरह से देखो, डेफिनेट का मतलब क्या, जरूर उसका प्रोपोर्शन। देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन P से शुरू होता है तो P से होता है। देखिए ये प्राउस्ट, ठीक है, प्रोपोर्शन से प्राउस्ट, डेफिनेट जोसेफ, DJ है ना, DJ इस तरह से आप याद रखते हैं, DJ P से प्रोपोर्शन से प्राउस्ट है ना। ठीक है, आपको याद रह जाएगा डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन आप कैसे याद रखोगे, DJ जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या, देखो उनका लॉ क्या था, उनका लॉ था ही स्टेट्स दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बाय वेट। देखो उन्होंने क्या दिए थे, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। देखो एक एलिमेंट मिलकर कंपाउंड होता है, वही वाला वो चीज़ बोलते हैं। देखो इस तरह से अगर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, वो मिलकर, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक कंपाउंड हुए ना, उसको बोलते हैं। वही वाला लॉ किसने दिए थे, जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, DJ। तीसरा वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये किसने दिए थे ना, जॉन डाल्टन ने दिए थे। कब दिए थे, 1803 में दिए थे। देखो उधर क्या था, उधर था डेफिनेट प्रोपोर्शन, इधर है मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप कैसे याद रखोगे, मल्टीपल हो रहा है, किस तरह से मल्टीपल हो रहा है, टर्न के हिसाब से मल्टीपल हो रहा है, TON टर्न के हिसाब से मल्टीपल हो रहा है। तो आप ऐसे याद रखेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन ना, टर्न के हिसाब से मल्टीपल हो रहा है, तो जॉन डाल्टन। ठीक है, उन्होंने क्या दिए थे, उन्होंने दिए थे दिस लॉ स्टेट्स दैट if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed masses of the other element are in the ratio of a small whole number। ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन, सपोज मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल के लिए वाटर ले लेता हूँ, H2O उसको केमिकल सिंबल है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये H है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। ठीक है, कितना है तो 2 है, 1 × 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो मास नंबर कितना है, 16 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 से 16 काट देंगे तो 8 होगा, 1:8। वो हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अमोनिया का भी निकाल सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। ठीक है, आप जाकर उसको देख सकते हो। सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल हो रहा है, टर्न के हिसाब से मल्टीपल है तो जॉन डाल्टन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट DJ, डेफिनेट हो रहा है DJ जोसेफ प्राउस्ट। आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को जो कंजर्व कर रहे हैं वो हमेशा लाभ में रहेगा, एंटोनी लावेजर। ठीक है, देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखो जहाँ पे वॉल्यूम वर्ड आएगा वहाँ पे गेल लूसेस होंगे। देखो ये एक्चुअली प्रेशर का टॉपिक था, लेकिन इसमें भी उनका लॉ दिया था। देखो अगर इस तरह से होता है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल लूसेस लॉ, ये वहीं से उठाए क्वेश्चन। बॉयल्स लॉ में मैं फिर भी बता देता हूँ, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल लूसेस लॉ, इसका भी मैं ट्रिक दे देता हूँ। देखो बॉयल्स हो रहा है, बॉयल्स का मतलब उसका बॉयल्स, हम पानी को कैसे बॉयल अगर बॉयल करेंगे उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर पे इंक्रीज होगा। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आप इस तरह से ट्रिक में याद रख सकते हो, मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ। देखो बॉइलिंग, अगर हम बॉइलिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इधर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में पूछा था ये मेरे सेट में पूछा गया था, एनटीपीसी अभी जो गया है 2021 में, मेरे सेट में पूछा गया था कि बॉयल्स लॉ में कौन सा कांस्टेंट होता है, प्रेशर, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम। तो उसका आंसर होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि बॉइलिंग हो रहा है। देखो बॉइलिंग हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, चार्ल्स लॉ, वो बहुत चालाक है, तो चालाक है इसलिए वो उसका प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आप हमेशा इस दोनों में कन्फ्यूज होते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या फिर प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब भी बॉइलिंग होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बहुत चालाक है, चेल्सी मतलब चार्ल्स लॉ चालाक है तो उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, गेल लूसेस में वॉल्यूम, तीनों चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट, ये अवोगाड्रो का नंबर का है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जिसके एग्जाम में आने की 90% चांस है, और एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन। मैं सारे एग्जाम क्वेश्चन को स्टडी करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, देखो मैंने बताया था एनटीपीसी का फर्स्ट क्वेश्चन था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, सब्सटेंस के यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज ए यूनिट। देखो ये एक यूनिट है, किसका यूनिट है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो, देखो इस तरह से लिखा जाएगा अवोगाड्रो। ठीक है, अवोगाड्रो का नंबर क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, या फिर 23 आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये 23। देखो पहला दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। देखो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। मैं जो एग्जाम पूछा गया मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बात कर रहा हूँ। अवोगाड्रो का नंबर क्या है 6.022 इंटू, आप कन्फ्यूज नहीं हो गए ये 22 या फिर 23, हमेशा 23 ही रहेगा, अवोगाड्रो में 23 ही रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, पूछा गया है आरआरबी जेईई में पूछा गया है अवोगाड्रो नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं। देखो हम N0 व N0 या फिर NA, देखो ये नीचे होगा, ये NA, इस तरह से टाइपिंग एरर है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बता रहा हूँ। देखो ये कैपिटल N ऐसे होगा, उसके थोड़े से नीचे इस तरह से लिखे N0 या फिर N0, और कैसे लिखेंगे NA। ठीक है, देखो आप सोचोगे A होगा उसके बाद N होगा, इस तरह से गलत हो जाएगा। अवोगाड्रो नंबर में नंबर पहले होगा, अवोगाड्रो बाद में होगा, और इस तरह से अगर लिखा होगा ये भी गलत होगा। क्यों, ये A हमेशा उसके नीचे होता है। ठीक है, और ये स्मॉल नहीं होता, ये कैपिटल रहता है लेकिन नीचे होता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ये आरआरबी जेईई में पूछा गया। ठीक है, ये ALPN ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, देखो ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ग्राम एटम कितना एटम्स होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। 1 मोल कितना एटम्स होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। ये क्या है ये जानने के लिए देखो, अगर मैं आपको एक कहूँगा कि हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन, इससे पहले आप इसे पहले देख लो अच्छी तरह से। 1 ग्राम एटम क्या लिखा है, 1 ग्राम एटम। ठीक है, 1 ग्राम एटम 6.022 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23। ठीक है, 23 एटम्स, और इधर 1 ग्राम एटम, इधर 1 ग्राम के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा 1 मोल। ठीक है, 1 मोल एटम ये वही वाला होगा।
ठीक है। 1 मोल जितना है 1 ग्राम एटम भी उतना ही है, उसका नंबर सेम है 6.02 × 10⁻20 एटम। इसको मैं अच्छी तरह से अगर समझूंगा, देखो मैं अगर ऐसे बोलूँगा कि हाइड्रोजन का एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का एवोगाड्रो नंबर क्या होगा। देखो हाइड्रोजन को पहले हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली उसका होगा 6.022 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23 एटम होगा। क्यों होगा ना, एवोगाड्रो नंबर हर एक एलिमेंट के लिए सेम ही रहता है। देखो हाइड्रोजन को अगर हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, ठीक है। उसका मास नंबर क्या है, मास नंबर 1 है, लेकिन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, दोनों हाइड्रोजन है, H दोनों हाइड्रोजन है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या हो गया आंसर 2। तो 2 ग्राम एटम हाउ मेनी एवोगाड्रो एटम, तो इसका आंसर भी ये होगा। इधर अगर आपको पूछा जाएगा 2 ग्राम के प्लेस पर अगर ये पूछा गया कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना एटम्स होगा, तो आंसर यही होगा 6.022 × 10⁻23 एटम। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये ले लेता हूँ नाइट्रोजन, ठीक है, अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ नाइट्रोजन का एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, आप कहोगे 6.022 × 10⁻23 एटम। मैंने आपको क्या बोला कि एवोगाड्रो नंबर हर एक एलिमेंट के लिए हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, मास नंबर क्या है 14, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा ये फिर 14 उसका मास नंबर, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा। पीरियोडिक टेबल में उसका मास नंबर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, मास नंबर उसका एटॉमिक नंबर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। 14 है, अगर हम इसको 14 ये दोनों दो नाइट्रोजन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 28। अगर मैं बोलूँगा 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना एटम होगा, तो आप बोलोगे 6.022 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23 एटम होगा, ठीक है। अगर इस प्लेस पर मैं अगर लिख दूंगा कि 28 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना मोल होगा, तो आप लिखोगे 6.022 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23 मोल होगा, ठीक है। मोल पे एवोगाड्रो नंबर जितना होगा, ग्राम पे एवोगाड्रो नंबर उतना ही होगा। इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। देखो प्रोबेबिलिटी किस तरह से आता है, इस तरह से वो देगा, सपोज 14 ग्राम हाइड्रोजन हैव प्रेजेंट, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे हैंडराइटिंग को समझ नहीं पाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 14 ग्राम हाइड्रोजन हैव प्रेजेंट है हाउ मेनी मोल, हाफ प्रेजेंट है हाउ मेनी मोल। मैं आपको मोल का भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन से चलाऊंगा अभी, तब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ले लूँगा, आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे। 14 ग्राम हाइड्रोजन हाफ प्रेजेंट हाउ मेनी मोल, आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है 2 है, देखो मास नंबर 1 है, इधर 2 है, इसलिए 1 मल्टीप्लिकेशन 2 में कर दिया, तो इसका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा 2 ग्राम है, इधर कितना है 14 ग्राम है, ठीक है। तो इधर मोल पूछा है, इसका बाद हम कैसे निकालेंगे, देखो जितना क्वेश्चन में गिवन हुआ है उसको डिवाइड करेंगे किससे, नहीं इसका मास नंबर से। देखो मास नंबर जितना होगा, मास नंबर इसका 1 है, ये कितना है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर जितना होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या होगा 7 मोल आएगा, ठीक है। 7 मोल। अगर आपको पूछा जाएगा कि 7 मोल कितने एटम्स होते हैं, देखो आप इस तरह से लिखोगे, अगर आपको पूछा जाएगा कि 7 मोल में कि 7 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट, तब क्या होगा 7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना होगा उसका आंसर उसका इतना ही होगा, ठीक है। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश किया है अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन टाइम कम होने के कारण अच्छे से समझ नहीं पाया, अच्छे से आपको समझ में नहीं पाया होगा।
ठीक है। मैं क्वेश्चन में जब मैं क्वेश्चन से चलाऊँगा तब मैं अवोगाड्रो नंबर एंड मोल का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उधर डाल दूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है, तब आप अच्छे से क्लियर हो पाओगे। ठीक है, थैंक यू। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।